ये सरकार गांव के द्वार टिपिकल पीआर इवेंट लग रहा है। डीपीआर गूगल से ली जाएगी, मतलब वहां पे देखा जाएगा कौन सा नाला है कौन सा। और माननीय विधायक संजय अवस्थी जी से मैं सीधे ये उनको याद दिलाना चाहता हूँ, भाई पानी का कोई हल नहीं हुआ है। अगर नदी नालियों से लेने हैं वो तो पहले ही खत्म हो चुका है, बोरवेल से लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। दोस्तों हमारी मुहिम रंग लाई है। आपने देखा कि हमारे भाई संजय अवस्थी जी ज्ञाना में अभी पहुंचे हैं, हम विश्लेषण करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे मंच को क्रमिक भूख हड़ताल को सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित जो मंच है उसका मैं संयोजक हूं और आज धरने का 86वां दिन है। 86 क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है और धरना चल रहा है। हमने बार बार विधायक महोदय जी से, डीसी महोदय जी से आग्रह किया इन दिनों में कि संगोई धार में पहुंचे धरने में और लोगों की समस्याएं सुने, लेकिन वहां तो नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे ही मंच ने जो जन जागरण अभियान के तहत 5 पंचायतों का जो दौरा किया है, जगह जगह जाकर, ये आप देख सकते हैं हमारे मंच ने जन जागरण अभियान के तहत जहां जहां हम पहुंचे, लोगों ने अंबुजा कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई, वहां वहां विधायक महोदय अब घोषणाएं कर रहे हैं। ये क्या मामला है, जाने पूरी उसका हम विश्लेषण करेंगे। और सबसे पहले सभी लोगों को बधाई कि चलो छोटे लेवल पर ही कहीं ना कहीं कंपनी या कोई ना कोई सरकार कहीं ना कहीं से फंड तो रेज करने लगी और लोगों की मदद तो होने लगी। बहुत बहुत बधाई ज्ञाना वासियों के लिए, शेरजेरी के लिए और इलाका वासियों के लिए कि कहीं ना कहीं एक पहल हुई है। लेकिन उस पहल है या कोई बुनियादी जाल है या ट्रैप है या लोगों के लिए लॉलीपॉप है या सच में वाकई में लोगों के लिए कुछ दिया जाना वाला है, कुछ बंटने वाला है, इसका हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले ज्ञाना पंचायत में ये बाघल टाइम्स कोई है, अब किसी राजनीति पार्टी का या किसी का चैनल है ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई चैनल है उन्होंने ये लिखा है, ज्ञाना पंचायत के सरकार के द्वार कार्यक्रम संजय अवस्थी ने सुनी समस्या। मतलब सरकार के द्वार, वाह क्या लाइन है। ज्ञाना के शेरजेरी गांव में 15 लाख उठाऊ पेयजल योजना। अब सिंचाई की योजना होगी या नहीं ये सवाल है, ये पता नहीं। ज्ञाना में 25 लाख रुपए से सिंचाई योजना, अब वहां पर पीने के पानी की समस्या है या नहीं ये भी सवाल है और क्यों नहीं दिया गया। और सिंचाई के नवीनीकरण का कार्य, नवीनीकरण हो रहा है वहां पर, लेकिन ज्ञाना में 10 लाख रुपए से निर्मित पशु औषधालय के 2 कमरों का लोकार्पण, मतलब उद्घाटन किया। अब किसने बनाया किसने नहीं, लेकिन उद्घाटन वहां पर हो गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल। शेरजेरी में पार्किंग निर्माण, जिस गांव में हमने बताया लोगों को अपने हृदय रोग है, अंदर मिट्टी है, डस्ट है, ऑपरेशन में धूल निकल रही है, माताओं ने बयान दिए हमारे पास, हमारे मंच के पास, और इतनी समस्याएं बताई, वहां पर पार्किंग भी नहीं है और पार्किंग के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है। और उसके बाद 3 गांव में 5-5 सोलर लाइट की घोषणा, लेकिन कहां ये पता नहीं है, ये भी सवाल है भाई। और ज्ञाना में इसी वर्ष व्यायामशाला निर्मित करने की घोषणा, जिम घोषणा हुई है, बनेगा भगवान जाने, लेकिन घोषणा हुई है। और ज्ञाना का ही पार्ट मलोगड़ा में स्नानागार निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा। अब विश्लेषण कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। उठाऊ पेयजल योजना, पानी कहां से उठाया जा रहा है, पानी के स्रोत क्या है, नदी, खड्ड या बोरवेल, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये हाइड रखा गया है, हिडन रखा गया है। अब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरी, सिंचाई योजना नवीनीकरण, क्या पुरानी योजना कौन सी थी, पहले क्यों, क्या खराब हुई थी तो किस वजह से हुई थी, क्या ये सिर्फ कागजों के लिए नवीनीकरण है और नवीनीकरण क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अगर कागजों में ही करना था तो क्यों हुआ, क्या जरूरत थी। 15 लाख में पेयजल योजना, सबसे पहले शक वाली बात यहाँ पर ये हो रही है कि आज के समय में पाइपलाइन, मोटर, टैंक, बिजली, लेबर कॉस्ट आदि मिलाकर 15 लाख में होता ही क्या है। अगर एक आम आदमी ने किसी दूर दराज घर पे घर बनाना हो, उसके ही लिए ही पाइप आदि का खर्चा आप बनाइए, बताइए कितना होता है। क्या ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है या वाकई में कुछ है, ये भी एक सवाल है। और संदिग्ध लगता है संभावित सच्चाई, अब इसके पीछे सच्चाई यही है कि छोटे लेवल का प्रोजेक्ट होता है, लोकल पानी स्रोत अगर है तो लोकल तो हम पहले ही बोल रहे हैं, हर जगह का पानी सूख चुका है और लोकल क्यों लिया जा रहा है 4-5 साल, क्योंकि जितने साल हमारा कार्य है, हमारे पास कुर्सी है, उतने सालों के लिए ही काम होने वाला है, यही सवाल है। जबकि हम परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सतलुज से पानी उठाने की बात कर रहे हैं और लोगों के घर घर पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें बड़ा प्रोजेक्ट है। और अधूरा कागजी काम, क्या सिर्फ उद्घाटन, क्या काम पूरा होगा भी या नहीं होगा। पॉलिटिकल शो, ये तो सीधा लग रहा है, सभी को पता है, छोटी छोटी घोषणाओं को बड़ा दिखाना, लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजाइए। ये चक्रव्यूह बुनने वाले जो चाटुकार है उनके मैसेज यहाँ कमेंट में भी देखेंगे, उनको कितनी मिर्चें लगने वाली है, आप कमेंट में सीधे देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोलेगा। डीपीआर गूगल से ली जाएगी, मतलब वहां पे देखा जाएगा कौन सा नाला है कौन सा। पानी पर हल नहीं, पानी का कोई हल नहीं हुआ है। अगर नदी नालियों से लेने हैं वो तो पहले ही खत्म हो चुका है, बोरवेल से लेना है वो कब तक होगा। ब्लास्ट तो हो रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है। क्या फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी नेता उद्घाटन कर रहे हैं, वीडियोग्राफी के लिए है, शिकायतें सुन रहे हैं। ये सरकार गांव के द्वार टिपिकल पीआर इवेंट लग रहा है सीधा, कि सरकार आई, मतलब कौन सी, कांग्रेस सरकार, बीजेपी, कौन सी, हर सरकार के लिए ये वर्ड, ये साफ साफ कहीं ना कहीं पीआर का एक बहुत बड़ा शब्द है। और सबसे बड़ी कमी, पैसा कहां से आया, कौन सा विभाग है, हिडन रखा गया है, टेंडर किसे मिलेगा कोई पता नहीं है भैया, काम कब तक पूरा होगा कोई पता नहीं, जिम्मेदारी कौन लेगा, हवाई बातें। हमारा मंच
आज ही इस पर आरटीआई डालने वाला है और सवाल पूछेगा वाटर सोर्स कौन सा है, पेयजल योजना कौन सी है। आप भी सवाल डाल सकते हैं, जितने भी इलाकावासी है आरटीआई जरूर डाले। डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, कैसे तैयार होगी, क्या बोरवेल, कहां से पानी उठाना है, ठेकेदार का नाम कौन है, और कुल स्वीकृति, बजट और वित्तीय जानकारी क्यों छुपाई गई। इसमें सिर्फ टेक्निकल बातें छुपाई गई है और वित्तीय कितना होने वाला है। और माननीय विधायक संजय अवस्थी जी से मैं सीधे ये उनको याद दिलाना चाहता हूं, भाई संजय अवस्थी जी, आपने सवाल उठाया था विधानसभा में कि सतलुज से पानी उठाकर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, और यहाँ पर जितने भी इफेक्टेड एरिया है, मांगू जितनी 5 पंचायतें हैं प्रभावित, मांगू, ज्ञाना, कसलोग और चंडी कसलोग, और दाड़ला घाट से लेकर नीचे मलाउन तक, या जहां जहां इफेक्टेड है, पारनू से लेके और नीचे हमारे कांगरी धार देवता का स्थान है, हर जगह तक, दानो घाट, शाला घाट, अर्की तक ये पानी पहुंचाया जाए। लेकिन ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट क्या सिर्फ वो लुभावने के लिए हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारा मंच इसी को कह रहा है कि सतलुज से ही पानी लाया जाए। ये प्रोपेगेंडे अब नहीं चलेंगे। लोग समझदार है, जनता जाग चुकी है, जनता को पता है। आपका क्या इसमें राय है? आप जरूर अपनी राय दे। और मैं अभी आज ये वादा करता हूं जनता से, मैं ज्ञाना में एक्सपोज करने वाला हूं क्या क्या वहां पर नुकसान हुए हैं। स्कूल के ऊपर से बेल्ट जा रही है कंपनी की, उसके खिलाफ सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? यहाँ विधायक महोदय जी क्यों नहीं आ रहे हैं? हम बार बार कह रहे हैं। और उन गाँव पे, चंडी गाँव में भी वो गए, क्या ऐसी छोटी मोटी योजनाएं बनाकर 1 साल अभी रह चुका है? क्या लोगों को ये बैकफुट पर करने के लिए है? अगर कंपनी ने पैसा दिया है तो क्यों छुपाया गया? अगर सरकार ने पैसा दिया है तो सरकार के पास फंड कहां से आया? वो सारी चीजें जनता के सामने रखनी पड़ेगी, ताकि जनता को पता चले क्या कंपनी को बचाने का प्रयास हो रहा है हर जगह पर। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना होगा और यहाँ पर आना होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।